You are welcome to SKC again. Now we are going to discuss complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जेईई मेंस में जितने भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको वॉच करो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक एक करके समझोगे तब आपको समझ में आएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होते हैं क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रीवियस सारे ईयर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाऊँ। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल कॉम्प्लेक्स नंबर के जेईई मेन में 2 क्वेश्चन आते ही हैं। अगर हम लोग एवरेज निकाला जाए पिछले 10 साल का, किसी साल 1 है, किसी साल 2 है, किसी साल 3 है, तो एवरेज निकाला जाए तो इट इज़ पर ईयर 2 क्वेश्चंस। सो अपन उसी फॉर्मेट के हिसाब से अभी अपन देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मिनिमम 1 तो मतलब आएगा ही आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर किसे रिप्रेजेंट होता है? सी से आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। तो याद करते हैं ये कैसा दिख रहा है। हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं इसके रूट निकालूँ x के माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो देखो पहला वाला दिख रहा है 1 प्लस रूट 3i बाय 2, दूसरा दिख रहा है 1 माइनस रूट 3i बाय 2। तो मतलब कि एक रूट क्या दिख रहा है? माइनस ओमेगा, और दूसरा रूट क्या दिख रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैंने बोला था ओमेगा को आप डायरेक्टली याद रख लो, -1 प्लस रूट 3i बाय 2। तो अगर यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब कि इस क्वेश्चन के जो 2 रूट्स हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अल्फ़ा और बीटा है, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस ओमेगा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन यहीं से बहुत सिंपल हो गया है, हमको ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 101 प्लस बीटा टू द पावर 107। अल्फ़ा टू द पावर 101 प्लस बीटा टू द पावर 107 हमको पूछ रहा है। अल्फ़ा के जगह पर हम सिंपली पुट कर देंगे माइनस ओमेगा टू द पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 107। अगर कभी भी ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया ओमेगा टू द पावर 101। सिमिलरली उधर भी ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 2 इंटू 107। 2 इंटू 107 क्या होता है? 2 7 या 14, 214। मैंने बताया था अगर i के पावर में 4 से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, और ओमेगा के पावर पे अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। तो यहाँ 3 से डिवाइड करके जब हम रिमाइंडर निकालेंगे 3 3 जा 9, 1 11, 3 3 जा 9, बचेगा 2, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, बचेगा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, माइनस कॉमन निकल गया। हमको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा? 1। बहुत सिंपली हमारा आंसर आ गया। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर जो जेईई मेंस 2018 में आया था। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ज़्यादा समय लगेगा। बस आपको यहाँ पे पहला जो फैक्टर आइडेंटिफाई करना था वो क्या था कि एक रूट माइनस ओमेगा है और दूसरा रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर है।
इतना आइडेंटिफाई करने के बाद एकदम बच्चों का खेल हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आंसर भी बच्चा जैसे आया 1, एंड द ऑप्शन इज सी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का है, 2020 रिसेंट 9 जनवरी का. इस क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है दोनों चीज़ें और ये फाइंड करनी है. याद रखना ये सारे क्वेश्चन सेम ट्रिक से बनते हैं. जैसे ही आपको दिया जाएगा z के टर्म्स में कुछ भी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको क्या करना है, z को ले लेना x प्लस आई वाई. लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. अब यहाँ पे दो वेरिएबल x और y जिसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए. तो ये जो पहला लाइन है इसमें मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड्यूलस जो है वो सेपरेट हो जाता है. अब ये उधर ट्रांसफॉर्म हो गया. z के जगह पे कौन आ जाएगा, x प्लस आई वाई. अब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर. यहाँ रियल पार्ट कौन है, x, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इन दोनों में i कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर. रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब y प्लस 2 का होल स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ i रहता है, तो इन दोनों के साथ i है तो y प्लस 2 कॉमन निकल गया, इसलिए y प्लस 2 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट एलिमिनेट हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, वाई स्क्वायर कट, माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y, 4 माइनस 1 3, y इक्वल्स टू माइनस 1/2. नॉर्मल एल्जेब्रा जो क्लास 10th में यूज़ करते थे तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1/2. अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x की. हमने पहले इक्वेशन को यूज़ कर लिया. हमारे पास दूसरा इक्वेशन है मॉड z इक्वल्स टू 5/2. मॉड z का मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब रूट को उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4. मार्कर चेंज करो. अब y के जगह पे आ गया माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4. समझ में आ रहा है. प्लस 1/4 उधर चला गया 24/4. अब x की वैल्यू हो गई √6. जब भी स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है क्या आता है, प्लस और माइनस. तो हमारी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था x प्लस आई वाई, वो हो गया प्लस माइनस √6 प्लस आई, y के जगह पे आ गया माइनस 1/2. तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया. ओके. अब हमको फाइंड करना है मॉड ऑफ z प्लस 3i. मॉड ऑफ z प्लस 3i. तो मॉड ऑफ z प्लस 3i में z के जगह पे आ जाएगा प्लस माइनस √6 माइनस i/2 प्लस 3i. फिर से मॉड्यूलस निकालना है तो रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो प्लस माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 1/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर. √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6. 3 माइनस 1/2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, 5/2 का स्क्वायर 25/4. क्या आ रहा है, 25/4. सो फाइनली दिस इज 24 प्लस 25, 49/4 का रूट विच इज 7/2.
क्या है आंसर? 7/2 विच इज ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। देखो कहीं भी तुमको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई हार्ड है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने देखा एक ही चीज यूज हुआ है, मॉड्यूलस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एनी टाइम टेक z इक्वल्स टू x प्लस IY। So it is very simple. Okay, so this was the question of JEE Mains 2020. Okay, so this question is little different. First of all, this question is 8th January 2020. ये भी रिसेंट है। 2020 में जितने सेशन में कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन थे उसमें मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। सो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हम लोग जो दो रूट्स हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो रूट हैं तो एक, जैसे हम लोग एक रूट अल्फ़ा मानते हैं एक रूट बीटा, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट है तो एक रूट क्या होगा? अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और एक रूट होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। सो द फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड द सेकेंड रूट इज अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब हमने क्लास 10th में पढ़ा था सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय। तो अगर हम सम ऑफ रूट करें, माइनस बी कौन है? बी ही है, वाओ। ए कौन है? 1। और यहां सम करेंगे अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, आई बीटा माइनस आई बीटा कट जाएगा। तो हमने पहला इक्वेशन निकाला 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए 45/1। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर बन जाएगा -1। तो हमको दो वैल्यू मिली, एक 2 अल्फा का रिलेशन बी से मिला और एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिलेशन 45 से मिला है। यहाँ पे इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, अननोन 3 है, अल्फा बीटा और बी। तो मतलब हम अननोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते बिकॉज नंबर ऑफ अननोन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम टू फाइंड अ वैल्यू। हम देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। सम ऑफ रूट्स हमने लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने लगा दिया। हमको क्या पूछा है? एक बी के बारे में रिलेशन पूछा है, तो इसके लिए हमको बी के बारे में कुछ जानना जरूरी है, सिर्फ बी के बारे में। इसके बाद हमको दिया हुआ है मॉड z प्लस 1 इक्वल्स टू 2√10। तो अगर कोई रूट उसको इक्वेशन में लाई कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो z की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस आई बीटा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है लाई ऑन द कर्व। इसका मतलब अगर वो पॉइंट उस पॉइंट में लाई कर रहा है उस कर्व में तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो z की जगह पे हम लोग दोनों में से कोई सा भी रूट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे आ गया देखो मॉड्यूलस, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट कौन है? अल्फा प्लस 1, इमेजिनरी पार्ट कौन है? बीटा। रियल पार्ट मतलब जिसके साथ आई नहीं है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आई है। बहुत सिंपल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 2 2 जा 4, 4 10 जा 40। अब बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा सकते हैं भैया? 45 माइनस अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब मजा आया क्योंकि 3 इक्वेशन आ चुके हैं। अल्फा स्क्वायर कट, 2 अल्फा 40 माइनस 45 -5। ओके, तो 2 अल्फा इज 40 माइनस 45 -5 प्लस 1 उधर जाके -1, 2 अल्फा -6, अल्फा इक्वल्स टू -3। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -3। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? बी की। हमको पता है b इक्वल्स टू -2 अल्फ़ा, b इक्वल्स टू -2 इंटू -3, सो b इक्वल्स टू 6।
तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन में कि कौन सा सही है। तो 6 को यहाँ डालेंगे, 36 माइनस 6 30, करेक्ट आंसर आ चुका है। फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे में। यहाँ पे डालेंगे ऑब्वियसली 36 प्लस 6 इज नॉट 72, 36 माइनस 6 इज नॉट 42, 36 प्लस 6 इज नॉट 12। सो द ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन ए। सो दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा टर्म यूज हुआ, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कैसे जाते हैं। ये एक जर्नी है, वो जर्नी में आपको ये समझना है कि हर चीज़ को यूज़ करना है। जैसे हमारे अंडरग्राउंड में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, डिस्कवर कर रहे हैं। ये पेट्रोल है, ये डीजल है, हमने कुछ बनाया नहीं है, वो बना हुआ है। वैसे इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जिसको यूज़ सही तरीके से करोगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेईई मेंस 2016, जेईई मेंस 2016। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं, ताकि आपका माइंड एकदम बेहतरीन तरीके से काम करते रहे। तो ये क्वेश्चन में बोल रहे Z, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कब प्योरली इमेजिनरी होगा। बहुत सिंपल, मैंने जब लिखवाया था तब बच्चों को लगा था कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं लग रहा है, लेकिन देखो इससे क्वेश्चन आ गया है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी, तो कौन 0 होगा यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 0। अब हमको रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट निकालने के लिए हमको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो z को अगर हम रैशनलाइज करेंगे, यस तुमको ऐसा लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन एकदम देखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल NCERT का ही आ गया है डायरेक्ट। ये हमने रैशनलाइज कर दिया क्लास 9th के कॉन्सेप्ट से। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 प्लस 4i साइन थीटा प्लस 3i साइन थीटा प्लस 6i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 7i साइन थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस आई स्क्वायर बना देगा प्लस। अब इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कौन है, मैंने बताया था रियल पार्ट का मतलब जिसमें आई नहीं होगा, रियल पार्ट इक्वल टू 0 लेना है हमको। तो 2 रियल पार्ट में काउंट होगा, माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 होगा, ये आई वाला पार्ट हट गया। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है, डिनोमिनेटर में उधर जाके बन जाएगा ट्रांसफॉर्म होके 0, माइनस उधर जाके बन जाएगा प्लस, 1/3 स्क्वायर उधर आके बनेगा रूट, प्लस माइनस। कौन सा सही लग रहा है भैया, साइन इधर आके क्या बनेगा, साइन इनवर्स, D इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, 2 आंसर होंगे सही, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखो इसमें सिर्फ रैशनलाइजेशन यूज हुआ और रियल पार्ट इक्वल टू 0, क्योंकि द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। सो वेरी सिंपल बट अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2016। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 एंड वी हैव टू फाइंड कि कौन सा इक्वेशन इसमें से सही होगा। तो जो लोग अभी 11th एकदम चालू किए हैं वो लोगों को शायद नहीं पता होगा कि सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बाकी लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2027 जनवरी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी z की बात करेगा, मैंने बोला था z को आप ले लेना x प्लस IY। ठीक, ओके, वी कैन कॉल इट z और z, जो तुम्हारा मन।
तो रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 बाय 2z प्लस आई, तो रियल पार्ट ऑफ, तो रियल को पहले हटा देते हैं, पहले ये निकालते हैं z माइनस 1 बाय 2z प्लस आई x प्लस आई वाई माइनस 1 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई। रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, ताकि रैशनलाइज करने में इजी हो। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग आई वाले के बीच में माइनस लगा देंगे, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 आई अब क्या हो जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा प्लस। न्यूमरेटर में देखो आएंगे बहुत सारे टर्म्स, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ रियल वाला पार्ट लूँ मैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा। चाहो तो तुम लोग तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए पूरा मल्टीप्लाई कर लो और फिर खाली रियल पार्ट को ले लो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो रियल पार्ट में खाली रियल पार्ट आएगा, तो नीचे तो रियल है ही। न्यूमरेटर में देखो रियल कब आएगा, जब x माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से। जब x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, जब आई वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा, और जब आई वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तब रियल पार्ट आएगा। क्यों? आई इंटू आई इज आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज नॉट इमेजिनरी, इट इज रियल। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो जब ये वाला टर्म ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वो रियल देगा। आई इंटू आई स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आएगा y और यहाँ से आएगा y प्लस 1। सो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस रियल पार्ट इक्वल्स टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर, 2x इंटू -1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस y, ये उधर चले जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ओके, तो कुछ ऐसा हमारा इक्वेशन आया। अब 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों का काम खत्म। 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर, माइनस 2x उधर जाके क्या बन जाएगा 2x, इसका भी काम खत्म। 4y माइनस y क्या बन जाएगा 3y, इन दोनों का भी काम खत्म। इधर सब टर्म्स गए, इधर बचा +1। सो ये हमारा फाइनली इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम लोग पूरे में 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर x 3/2 y 1/2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। रिमेंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में आ गया, जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने पढ़ा है। तो 2g इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 1, 2f इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 3/2, c इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 1/2। तो g की वैल्यू आ गई 1/2, f की वैल्यू 3/4, c की वैल्यू 1/2। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा -g -f। देखो यहाँ पे बोला है स्ट्रेट लाइन रॉन्ग, स्ट्रेट लाइन रॉन्ग, सर्कल सर्कल, ये दोनों में कोई एक सही होगा। सेंटर -1/2 -3/4 -1/2 वेरी करेक्ट, -3/4 रॉन्ग। बचता है अभी रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या है √ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, f स्क्वायर 9/16 माइनस 1/2। सो एलसीएम क्या होगा 16 4 9 4 आएगा प्लस 9 -8
9 minus 8 is 1, 1 plus 4 is 5. So root 5 by 4. रूट 5 by 4 हमारा रेडियस है. व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस. 2 इंटू रूट 5 by 4 क्या होगा? रूट 5 by 2. सर्कल विथ डायमीटर इज रूट 5 by 2. करेक्ट आंसर. सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ JEE Mains 2020. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2011. और पीछे चले गए हम एक बार, इसके बाद फिर 2020 में आएंगे. तो 2011 में क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा सिंपल. बच्चों ने इसमें क्या क्या दिमाग लगा दिया. बच्चे पहले सोचे सर 7 पावर में बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देते हैं. भैया क्वेश्चन में ओमेगा आया ना, मतलब क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा ट्रिकी है. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0. तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा. ये जो 1 प्लस ओमेगा था इसके जगह पे आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर. 7 की जगह 7. क्वेश्चन अचानक से बहुत छोटा हो गया. ऑड पावर में माइनस कहाँ जाएगा? बाहर. 2 इंटू 7 14. जब भी ओमेगा के पावर में कुछ भी रहता है तो किससे डिवाइड करना है? 3 से. 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 2. 3 4 12 बचा 2. अब किसी बच्चे ने यहाँ तक आके गलत कर दिया. उसने सोचा कि ओमेगा स्क्वायर के सामने -1 है, मतलब ए और बी दोनों 0 0 होंगे, और उसने यहाँ पे देखा ऑप्शन में नहीं है, चलो अच्छा, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे तो सही मार देता. ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 माइनस ओमेगा. आपको हद तक सोचना है. माइनस माइनस 1 प्लस ओमेगा. अब देखो कंपेयर करो. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सो 1,1. करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन JEE Mains जनवरी 2020. वापस हम 2011 से 2020 में आ गए हैं. टाइम मशीन की तरह हम स्विच करते जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन जैसे ही बच्चों ने पहली बार देखा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप मारा कि भैया ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक तो दिख गया अल्फा, फिर दिखा ए, सिग्मा, 100. बच्चे बोले भैया नहीं होगा हमसे ये. यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत प्यारे तरीके से हम बनाएंगे, एकदम इजीली, विद इन सेकेंड्स हमारे आंसर आ जाएंगे. फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स ए एंड बी. याद आ रहा है कुछ? क्लास 10th टीचर बताते थे कि भैया जब ए और बी रूट होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ. तब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. क्लास 10th में हमने पढ़ा था, व्हेन ए एंड बी आर रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अब पक्का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे. सो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है हमको. जैसे ही हमने देखा ये, मैंने बोला था बार बार इसको याद रखना. कौन है ये? भैया ये हमारा विलन है ओमेगा. क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए इसको अल्फा नाम दे दिया है. वापस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन 2011 से 2020 ओमेगा ही परेशान कर रहा है, ओमेगा ही चल रहा है. तो अल्फा कोई और नहीं है बल्कि कौन है? ओमेगा है. तो अब हमको थोड़ी मुस्कान आई हमारे चेहरे पे कि भाई ओमेगा के लिए तो हमको फॉर्मूले पते हैं. तो ए और बी में ज़्यादा सिंपल कौन लग रहा है? बी. तो तुम्हारी खुशी के लिए पहले बी निकाल लेते हैं. तो बी इक्वल्स टू सिग्मा का मतलब क्या होता है भैया? पहली बार 0 डालोगे, फिर प्लस, फिर 1 डालोगे, फिर प्लस, फिर 2 डालोगे, ऐसे चलते जाएगा. पहली बात तो ये अल्फा नहीं होगा, ये ओमेगा होगा, क्योंकि अल्फा की जगह पे अब ओमेगा आ गया है. ठीक है, रिप्लेस कर दिया हमने. 0 जब हम डाले तो 3 इंटू 0 0 प्लस. अब 1 डालेंगे, 3 इंटू 1 3 प्लस. अब 2 डालेंगे तो 6, फिर 9, फिर डॉट डॉट डॉट. 100 जब हम डालेंगे तो क्या आएगा? 300. तो कुछ ऐसी सीरीज बनी. अब इसको देख के हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें? ओमेगा के पावर में 3 से ज़्यादा कुछ भी होगा तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 0
0, सब में 0 आएगा। तो मतलब सब क्या है, ओमेगा टू दी पावर 0 है, मतलब 1 है सब। सारे बच्चे कौन है, 1, क्योंकि 3 के मल्टीपल है तो ओमेगा टू दी पावर 0, ओमेगा टू दी पावर 0 मतलब 1। 1 कितनी बार है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बार है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 कितनी बार है, 100 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 300 जा 300, प्लस दिस अकेला 100 बार, और ये एक बार, तो ये हो गया 101। तो b की वैल्यू आ गई 101। इस फॉर्मूले में अगर यहाँ डालोगे तो 101 इंटू a, इतने से ही मुझे पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये तीनों ही 101 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। मतलब हमको ए में जाना ही नहीं पड़ा, लेकिन तुम बोल रहे हो सर हम तुक्के में जा रहे हैं तो हमको करेक्ट चाहिए, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए पूरा करके दिखाता हूँ। तो ए का फॉर्मूला है 1 प्लस अल्फ़ा, मतलब 1 प्लस ओमेगा। अल्फ़ा के जगह पे मैं बताया था ओमेगा लिख सकते हैं। पहली बार 0 डालेंगे, ओमेगा टू द पावर 0, ओमेगा टू द पावर जब 1 डालेंगे तो ओमेगा टू द पावर 2, ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 200। पहली बार 0 डाला हमने, फिर 1 डाला, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 100 200। पिछली बार बहुत मज़ा आया था, इस बार इतना मज़ा नहीं है। सो व्हाट इज दिस? दिस सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले सम का क्या फॉर्मूला याद रखते हैं, ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये जीपी में सम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए कौन है, ओमेगा टू द पावर 0, दैट इज 1, एंड रेशियो क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अगर ये फॉर्मूले को डालेंगे तो 1 आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। कोई डाउट? नंबर ऑफ टर्म्स 0 से चालू हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, 100 प्लस 1 101, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 101। ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, ओमेगा माइनस 1 ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस 1 कट। अब ये हो गया ओमेगा टू दी पावर 202 माइनस 1 बाय ओमेगा माइनस 1। जब भी पावर 3 से बड़ा होता है 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 22, 3 7 जा 21, बचा 1, तो रिमाइंडर इज 1, मतलब ओमेगा, ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा माइनस 1 कट गया, क्या बचा 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हम लोग अगर यहाँ पे डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 101 102 एक्स प्लस 1 इंटू 101 101, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन ये मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका था कि ये सही आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन इजी लगा या हार्ड? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, जो दिखता सबसे ज़्यादा हार्ड था। और इस क्वेश्चन में हमने यहीं पे बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन छोटा भी था और इजी भी था, लेकिन दिखने में ये सबसे ज़्यादा हार्ड था। तो याद रखना, जब भी कोई आईआईटी का क्वेश्चन होगा और अगर वो हार्ड दिख रहा है, मतलब आप समझ जाना दोस्तों ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मॉड z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 गिवन है। जनरली ये होता नहीं है, इनइक्वालिटी में होता है, ये बड़ा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। आर्ग्यूमेंट के अगर बारे में बात कर रहे हैं, मैंने बोला था z को हमेशा क्या लेना, x प्लस आई वाई। लेकिन अगर क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट की बात आ गई तो हमेशा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तभी थीटा के बारे में कुछ जान पाएंगे। तो z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं ले लेता हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तुम बोलोगे सर ये तो आपने गलत लिखा है, फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जो यहाँ पे रेडियस है, दोनों के रेडियस को मैंने 1 अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट से रिलेशन है। तो ये तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, तो मैंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसमें रेडियस इक्वल्स टू 1 है। तो मॉड z1 क्या आएगा,
रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। मॉड Z2 क्या आएगा 1 रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 थीटा, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अल्फा। तो हमको क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो अब हम इस क्वेश्चन में इस जो इक्वालिटी है उसको यूज करेंगे, मॉड Z1 प्लस Z2, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 1 प्लस 1। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, Z2 है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, रियल पार्ट्स ऐड होंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। ये कौन है, Z1 प्लस Z2 है। अब हमको चाहिए मॉड Z1 प्लस Z2, मतलब रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये वाला 2 आ गया। अब जाके कुछ खुशी हो रही है कि थीटा और अल्फा में कुछ ना कुछ आया है। अब a प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस थीटा कॉस अल्फा। a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू 2। एकदम बड़ा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2। इन दोनों में 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। रूट उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो उधर बन गया 4, 1 प्लस 1 2, प्लस 2 उधर जाके क्या बनेगा -2, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1। कॉस 1 कहाँ पे देता है 0 में, कॉस 0 इज 1, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। व्हाट इज थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, व्हाट इज अल्फा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन डी। सो वॉज इट वेरी सिंपल, सिर्फ ये दिमाग लगाना था कि अगर बात z की हो रही है तो x प्लस आई वाई लेंगे, अगर आर्ग्यूमेंट आ जाता है रोल में तो इन दैट केस हम हमेशा पोलर फॉर्म को यूज करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 was theta, argument of Z2 was alpha in this case, and then we have simplified and we got the answer as argument of Z1 minus argument of Z2 is 0. Okay, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेई मेंस 2019। अब हम 2020 से किस में आ गए 2019 में। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। कॉन्जुगेट मतलब मैंने क्या लिख दिया z बार। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार। जब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है तो z बार दिया हुआ है दिस और फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है, मतलब z निकालने बोल रहा है। तो z बार है 1 बाय आई माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 प्लस आई, मतलब मैंने बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों साइड हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1, -1 प्लस आई का क्या होगा -1 माइनस आई। कॉन्जुगेट मैंने बताया था ऊपर नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा। कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करेगा, तो -1 प्लस आई बन जाएगा -1 माइनस आई। 2 बार कॉन्जुगेट मतलब ये क्या हो जाएगा z। तो भैया ये हमारा आंसर आ गया।
अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। -1/i-1 बिल्कुल नहीं है। एक बार माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो नीचे से माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा 1 + i। अरे वाह, सी। कुछ बार बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, इस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, फिर रैशनलाइज करते हैं, फिर उसको इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यही क्वेश्चन जो 4 स्टेप में बना वो 10 स्टेप लग जाता। मैंने क्या किया, पहले ही इसमें कॉन्जुगेट लगा दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है बेटा, MCQ है ये। सब्जेक्टिव होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम आंसर से ही क्वेश्चन में पकड़ लिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर है? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2013। अगेन वी आर स्विचिंग 2020, 2011, 2020, 2013। सो यहाँ पे बोल रहा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज हैविंग यूनिट मॉड्यूलस। यूनिट का मतलब 1, तो इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 है, तो इसलिए mod z इक्वल टू मैंने लिख दिया 1। आर्ग्यूमेंट थीटा दिया हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। अगर आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, या तो पोलर फॉर्म या तो यूलर फॉर्म। मैंने बताया था z को x + iy कब लेना है, जब कुछ नहीं बोला रहेगा आर्ग्यूमेंट के बारे में। लेकिन आर्ग्यूमेंट आ गया मतलब 2 फॉर्म आएंगे, पोलर फॉर्म या यूलर। तो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसमें क्या चाहिए। mod z 1 दे दिया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो z हमारा होता है पोलर फॉर्म में r/e/i θ, क्योंकि r दिया हुआ है 1, मॉड्यूलस इज r, तो e⁻i θ। अब हमको किसकी जरूरत है, z बार की। तो z बार क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया 1/e⁻i θ, तो ये हो गया 1/z। सो फॉर दिस क्वेश्चन z बार बन गया 1/z, जस्ट बिकॉज r वॉज 1। अगर r 1 नहीं होता तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो यहाँ ये हमारी खूबसूरती क्वेश्चन को बढ़ा दिया। अब हमको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z बाय 1 + z बार। z बार को क्या लिख सकते हैं, 1/z। अब एलसीएम अगर लेंगे तो 1 + z, ये हो जाएगा z + 1/z, तो z कहाँ जाएगा, ऊपर। 1 + z 1 + z कट, बचा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हमने क्या लिया था, थीटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है थीटा। वेरी सिंपल, मतलब क्वेश्चन में रेडियस 1 होने की वजह से ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। समझ में आया? सो सिंपली हमने सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू मिली आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज थीटा। सो द आंसर इज थीटा, ऑप्शन सी। Okay, so the next question is and the last question in fact, 9th January 2020। वापस टाइम मशीन में पीछे गए थे, वापस आ गए हैं, फिर पीछे नहीं जाऊंगा, इसलिए लास्ट क्वेश्चन 2020 में एंड करूंगा। 2021 तो अगले साल आएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जब भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात नहीं हो रही है, z को हम लोग क्या लेंगे, x + iy। तो मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट क्या होगा, mod x, प्लस मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, mod y = 4। रियल पार्ट ऑफ z की जगह आ गया x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह आ गया y। व्हाट इज दिस, इट इज अ इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 मॉड्स। तो इसको 4 हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, x + y = 4, x - y = 4, -x + y = 4, -x - y = 4। 4 इक्वेशन में ये कन्वर्ट होगा मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी की वजह से, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इन चारों को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन का, चारों इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। x + y = 4, ये पॉइंट क्या होगा 4,0, और ये पॉइंट क्या होगा 0,4, और इस लाइन का नाम क्या होगा x + y = 4। वैसे ये सेकेंड ग्राफ x - y, ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया समझ में आया ना। आप x को 0 डालोगे तो y 4 आएगा, y को 0 डालोगे तो x 4 आएगा। आप क्लास 10th में भी किए हो, 11th में भी किए हो।
तो 2 पॉइंट्स को हमने खींच दिया तो बन गया स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो y क्या आएगा, -4। तो 0, -4 पहला पॉइंट होगा, और जब y को 0 डालेंगे तो x क्या आएगा, 4, मतलब 4, 0। तो ये वाली ग्राफ बनेगी। देखो y को 0 डाले तो x 4 आया, 4, 0। x को 0 डाले तो y कितना आया, -4। x को 0 डालेंगे y कितना आएगा, 4, ये वाली पॉइंट। y को 0 डालेंगे x कितना आएगा, -4, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो चौथा लाइन कुछ ऐसा बनेगा, इसका नाम है -x + y = 4। सिमिलरली चौथी लाइन ऐसी बनेगी, -x - y = 4। तो ये हमने ग्राफ बनाया चारों लाइन का, तो कुछ ऐसा बना। तो मॉड ये वाली वैल्यू अगर दी हुई है तो हमारा जो मॉड्यूलस है वो इनके बीच में कहीं लाई करता होगा। तो इसका हम लोग 2 चीज़ निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखो दिख रहा है कि कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 4 तक। तो मॉड z का जो रेंज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा रहता 5 तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 से ज़्यादा ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एलिमिनेशन करना है, मॉड z कैनॉट बी, मतलब यहाँ मॉड z की वैल्यू नहीं निकालना है, ये बोल रहा है मॉड z क्या नहीं हो सकता। तो हम बता रहे हैं कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उससे हमारे को आंसर नहीं मिल रहा है। अब हम सोच रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 4 से कम की दिख रही है, अब हम सोच रहे हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो कोई भी पॉइंट का किसी भी लाइन से मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था मिनिमम डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्लास 11 स्ट्रेट लाइंस फॉर्मूला। प्लीज जो बच्चे स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े अभी तक वो ये टॉपिक को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो नोट करके रख लिए रहना आगे के लिए। तो पॉइंट का लाइन से मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ax + by + c by √of a² + b²। ये हमने क्लास 11 स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस का। तो मॉड बाय रूट, पॉइंट कौन है जहां से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन, और इसका इस लाइन से डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो इक्वेशन x + y = 4। तो 0, 0 का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, √of x² √of y²। न्यूमरेटर में ax1 + by1 + c, मतलब पूरे इक्वेशन को लिख देना है, x + y - 4। x और y की जगह पे क्या डालेंगे, 0, 0। पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हम लोग x और y की जगह पे। तो ये आ गया डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हट गया -4/√2। रैशनलाइज करेंगे 4√2/2 विच इज 2√2। तो मिनिमम डिस्टेंस, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2√2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4। मतलब 2√2 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो एक ही बच्चा है जो 2√2 और 4 के बीच में नहीं है, कौन है वो, ए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है √7, बिकॉज √7 डज नॉट बिलोंग्स टू 2√2 and 4, देयरफॉर मॉड z कैनॉट बी √7। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी कंसिस्टिंग ऑफ more 5 to 6 questions of previous year and 5 to 6 questions of Cengage. Thank you. Bye bye. Disperse.